जिन्हां दे घर दाने उन्होंने झल्ले भी सियाने। अब हमारे सामने अक्लमंद कौन है? जिसकी जेब के अंदर यूरो हैं, जिसकी जेब के अंदर डॉलर हैं, जिसकी जेब के अंदर बाबा कैद आजम है, हम उसको अक्लमंद कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा बंदा मोमिन सबसे ज्यादा अफजल है? ईमान वाला है लेकिन सबसे ज्यादा मुकाम और मर्तबे के लिहाज से अफजल कौन है? फरमाया सबसे ज्यादा अफजल वो है कि जिसका अखलाक तुम में से सबसे ज्यादा अच्छा है। अब हमारे माशरे के अंदर अखलाक किसको कहते हैं? अगर कोई हमारी तबीयत के मुताबिक कलाम करेगा तो हम जी जी करेंगे, उसको हम अखलाक कहते हैं। अगर हमारी तबीयत के खिलाफ किसी ने बात कर दी तो हम बिफर जाते हैं। हालांकि ये अखलाक नहीं है। अखलाक तो ये है कि अगर कोई हमारी तबीयत के मुताबिक बात करता है फिर भी हम हुस्ने सलूक करें, मुस्कुरा के बात करें, नरमी के साथ बात करें। लेकिन अगर हमारी तबीयत के खिलाफ कोई बात करता है तो फिर भी हम उसके साथ अच्छे अंदाज के साथ बात करें। ये अखलाक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों में से सबसे ज्यादा अकल वाला कौन है? एक है सबसे ज्यादा अफजल कौन है? फरमाया अफजल वो है कि जिसका अखलाक अच्छा है। अब अक्लमंद कौन है? कि जिसकी अकल इतनी ज्यादा है कि जो तमाम ईमान वालों से ज्यादा अकल वाला है। अब ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाया जो अपनी मौत को कसरत के साथ याद करता है और अपनी मौत की तैयारी करता है, तुम में से सबसे ज्यादा अक्लमंद है। आज हमारे माशरे के अंदर अक्लमंद किसको कहा जाता है? जिसके पास कारोबार अच्छा है, जिसके पास चार पैसे हैं। अब हम उसको अक्लमंद कहते हैं। जिन्हां दे घर दाने उन्होंने झल्ले भी सियाने। अब हमारे सामने अक्लमंद कौन है? जिसकी जेब के अंदर यूरो हैं, जिसकी जेब के अंदर डॉलर हैं, जिसकी जेब के अंदर बाबा कैद आजम है, हम उसको अक्लमंद कहते हैं। लेकिन हमारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अक्लमंद वो है कि जो अपनी मौत को कसरत के साथ याद करता है और इसकी तैयारी हमा वक्त करता रहता है। इसकी तैयारी क्या है? मर जाना है, पता है कब्र के अंदर जाके सवाल क्या होना है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा था, तू मुस्तफ़ा के बारे में जिंदगी के अंदर रह के क्या कहता रहा। अब मेरा क्या है? मेरे सामने दीन का कोई मसला रखा जाता है, मैं कहता हूं मेरी अकल नहीं मानती, तो अब जाहिरी सी बात है उसका ना मानना गोया कि वो मुस्तफ़ा को ठुकरा रहा है। तो अब अक्लमंद वही है कि जिसके सामने उसकी मौत हो कि मैंने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मेरा दादा इस दुनिया के अंदर आया था, परदादा आया था, मेरे बड़े बुजुर्ग आए थे, वो इस दुनिया से चले गए, आज उनकी कब्रों के निशानात भी मौजूद नहीं है। एक वक्त आएगा कि मैं भी चला जाऊंगा, मेरी औलाद मुझे याद करेगी, मेरे पोते मुझे याद करेंगे, उसके बाद मेरी कब्र के निशान भी मिट जाएंगे। लेकिन उस वक्त मुझे काम आएगा तो मेरे वो नेक अमाल काम आएंगे जो सारी जिंदगी में करता रहा। लेकिन अगर सारी जिंदगी गुजारी अपनी फूफा के अंदर, मैं चौधरी हूं, मैं राणा साहब हूं, मैं मियाँ साहब हूं, मैं तो अपने आप को समझता ही बड़ा हूं, नमाज पढ़ूं तो कोई बात नहीं, रोजे रखूं तो कोई बात नहीं, तो ये जो चीजें हैं अपने सामने रखें। जिंदगी हमें दी है हमारे रब ने किसी एक मकसद के तहत। वह मकसद ये था कि हम अपने रब को राजी करके इस दुनिया से चले जाएं। लेकिन अगर हम नाफरमानियां करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो मौत की शिद्दत, मौत की सख्ती इस कदर होगी, बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक रिवायत है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, आपने एक मरतबा हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन सी शक्ल है जो तुम नेकोकार को दिखाते हो जब उसकी रूह को कब्ज करते हो, और कौन सी ऐसी शक्ल है कि जब तुम गुनहगार की मौत को, गुनहगार की जान को कब्ज करते हो तो कौन सी शक्ल दिखाते हो। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, नेकोकार की जो शक्ल है वो आपको दिखाऊं, वो आप बर्दाश्त कर लेंगे, वो बड़ी सोहनी है, लेकिन जब मैं बदकार की रूह को कब्ज करता हूं आपको वो दिखाऊंगा तो आप बर्दाश्त ना कर सकेंगे। लेकिन आपने इसरार किया, आपने कहा कि मुझे दिखा कि जब तू गुनहगार की रूह को कब्ज करता है तो तेरी शक्ल किस तरह की होती है। तो आपने कहा कि आप अपना चेहरे अनवर दूसरी तरफ करें। आपने एक लम्हा अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया और देखा कि इतनी डरावनी शक्ल है, एक लम्हे के अंदर आप बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है कहते हैं खुदा की कसम
गुनहगार को सिर्फ ये शक्ल दिखा दी जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा अजाब है कि शक्ल इतनी बदसूरत है फरिश्ते की जब गुनहगार की मौत के लिए आता है। लेकिन जब एक नेकोकार है, जब उसकी मौत आती है तो कितनी सोहनी सूरत के अंदर फरिश्ता आता है।